बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद काशिफ राना और आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज आप सीखेंगे कि इंडेक्स नंबर्स को हम लोग कैलकुलेटर के जरिए किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। जैसे कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि अनवेटेड प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अगर हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें तो डाटा आपके पास कुछ इस तरह से गिवन होगा कि आपको करंट ईयर एंड बेस ईयर के लिए प्राइसेस, क्वांटिटीज, कुछ भी इस किस्म का डाटा गिवन होगा। तो आपने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, मोड की प्रेस करने के बाद 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स और आपने 2 की प्रेस करनी है ताकि आप लोगों को एक्स एंड वाई का कॉलम मिल सके। हमेशा याद रखिएगा कि एक्स के कॉलम में कैलकुलेटर पर आप लोगों ने हमेशा करंट ईयर का डाटा पुट करना है और वाई के कॉलम में आप लोगों ने हमेशा बेस ईयर का डाटा पुट करना है। तो एक्स के कॉलम में हम लोग पुट करेंगे 2008 की प्राइसेस जो कि हमारे पास है 55, 50 एंड 60। जबकि वाई के कॉलम में आपने पुट करनी है बेस ईयर की प्राइसेस 50, 40 एंड 30। एसी की प्रेस करके डाटा को सेव करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड था, तो सिंपली आप लोगों ने जाना है शिफ्ट 1 और सम 3 की प्रेस की। और हमेशा याद रखिएगा कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने समीशन एक्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 देन सम के लिए 3 की प्रेस की एंड समीशन वाई के लिए 4 की इज इक्वल टू, और एंड आंसर को आप लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो आपके पास इंडेक्स नंबर होगा इसका 137.5 बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड। अब अगर बेटा हम लोग बात करें एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स की, तो इसके लिए आप लोगों ने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने मॉड की प्रेस करने के बाद 3 की और 1 वेरिएबल में जाएंगे। यहां पर आप लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग को इंडेक्स नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक मीन यूज क्या करते हैं एवरेजेस के लिए। तो आपने यहां एक्स के कॉलम में प्राइस रिलेटिव्स पुट करने हैं। और वो किस तरह से आएंगे, आपने करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड कर देना है बेस ईयर की प्राइस के साथ। या आपने फर्स्ट कमोडिटी फायरवुड के लिए उसका प्राइस रिलेटिव मेंशन कर दिया। जो भी आंसर होगा ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो जाएगा। आपने सिंपली 50 डिवाइडेड बाय 40, ये आपने प्राइस रिलेटिव पुट कर दिया। फिर 60 डिवाइडेड बाय 30। जितनी भी आप लोगों के पास कमोडिटीज हो उनके प्राइस रिलेटिव्स को एक्स के कॉलम में पुट करने के बाद एसी की प्रेस की, देन इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 एंड 2 की प्रेस करते हैं इज इक्वल टू एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करते हुए आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 145। आई होप कि आप लोगों को अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के दोनों मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है और चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर्स के लिए जो डाटा आप लोगों के पास गिवन होता है वो कुछ इस तरह से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेटेड साथ में गिवन होती है और आप लोगों को प्राइसेस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर बता दी जाती है। अगर आप लोगों ने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करना है तो उसके लिए आप लोगों ने सेटअप की मॉड की प्रेस करने के बाद 3 नंबर और 1 वेरिएबल में जाएंगे। और इसके लिए वेटेज पुट करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देना है, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो। 4 नंबर फ्रीक्वेंसी को ऑन करने के लिए 1 की प्रेस करेंगे। एक्स के कॉलम में आप लोग पुट करेंगे प्राइस रिलेटिव्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आप लोग अनवेटेड के लिए कर रहे थे। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोग उस क्वेश्चन की वेटेज को पुट किया करेंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूं तो इसके लिए फूड के लिए जो मैंने प्राइस रिलेटिव जहां पे पुट करना है, करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड कर देना है सिंपली बेस ईयर की प्राइस के साथ। अब ये इक्वलिटी का साइन आ गया। उसके बाद 30 डिवाइडेड बाय 30, इसको हम लोग सिंपली 1 भी पुट कर सकते थे। फिर 65 डिवाइडेड बाय 75, देन 23 डिवाइडेड बाय 25 एंड 45 डिवाइडेड बाय 40। तमाम कमोडिटीज के प्राइस रिलेटिव्स मेंशन कर दिए। इसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाना है और वेटेज पुट कर दिया। अब वेटेज आप लोगों के पास डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जो भी नंबर्स दिए गए हो आपने यहां पर पुट कर देने। अगर ये वेटेज आप लोगों को परसेंटेज की फॉर्म में हो तो 0.35 लिखने के बजाय आप इसको सिंपली 35 पुट करें। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज में वेटेज का सम हमेशा 100 के इक्वल होगा। नेक्स्ट कमोडिटी के लिए आपने पुट करना है 15, 20, 10 एंड 20। और जाकर आप लोगों ने मीन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू, अब प्राइस रिलेटिव्स को हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो आपको एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो इसका वेटेड इंडेक्स नंबर जो हमारे पास आएगा वो है 97.86। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को वेटेज गिवन नहीं होती।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसमें फैमिली बजट मेथड, तो फैमिली बजट मेथड बेसिकली वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है, जबकि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हमारे पास लेस्पियर्स फार्मूला होता है। और तो सीपीआई फाइंड करने के लिए इन दोनों मेथड से आपके पास आंसर बिल्कुल सेम सेम आएगा। अभी हमारा जो फोकस है वो फैमिली बजट मेथड अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला होता है समीशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। जहां पर आपको वेटेज नहीं गिवन, तो बेटा क्वांटिटी कंज्यूम्ड को कभी भी वेटेज कंसीडर नहीं करना आप लोगों ने। बेसिकली प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने के लिए पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, और वेटेज को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, मींस दैट पी नॉट क्यू नॉट आपके पास वेटेज बनेगी। इस सिचुएशन में आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, 3 की प्रेस करने के बाद आप वन वेरिएबल में जाएंगे। एक्स के कॉलम में आप लोगों ने प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। प्राइस रिलेटिव्स आपके पास कैसे आएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 30, 8 divided by 10, 38 divided by 35, 17 divided by 20, 65 divided by 60, 1.75 divided by 1.5। तमाम प्राइस रिलेटिव्स के बाद अब हमने उनकी वेटेज लिखनी है। वेटेज के लिए क्वांटिटी कंज्यूम्ड बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस 30। अब ये इसकी वेटेज आ गई हमारे साथ। इसी तरह से 360 मल्टीप्लाइड बाय 10, same with 100 multiplied by 35, 100 multiplied by 20, and 60 multiplied by 60, 500 multiplied by 1.5। वेटेज लिख ली हम लोगों ने, तमाम डाटा हम लोगों ने यहां पर आकर अपने पास सेव कर लिया। फिर एवरेज आके फाइंड करने हैं, शिफ्ट 1 4 2। प्राइस रिलेटिव्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं किया होगा तो एंड रिजल्ट हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है 101.06। इस तरीके से आपको इंडेक्स नंबर बताने का मकसद कि आपका रफ वर्क कम से कम हो। कंप्यूटर के ऊपर जिस तरह आपको डाटा गिवन होता है तो आपके पास सिर्फ एक कैलकुलेटर होना चाहिए। आपने सारा डाटा अपने कैलकुलेटर को बताना है और विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेस्पियर्स, पोस्टे एंड फिशर। लेस्पियर, पास्टे एंड फिशर को कैलकुलेटर से सॉल्व करना बहुत ही आसान, लेकिन थोड़ी सी एक समझ बूझ आप लोगों को चाहिए होती है कि जब भी आप लोगों ने लेस्पियर, पास्टे या फिशर में से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखें, मॉड की प्रेस करने के बाद 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स 2 वेरिएबल के पास जाएंगे और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। एक्स के कॉलम में आप लोगों ने पुट करना है करंट ईयर, वाई के कॉलम में पुट करनी है आप लोगों ने बेस ईयर, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोगों ने पुट करना है जिसको आप वेटेज दे रहे हैं। जैसे कि प्राइस इंडेक्स के लिए वेटेज देंगे क्वांटिटीज को, तो वो क्वांटिटीज फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चली जाएंगी। क्वांटिटी इंडेक्स में वेटेज देंगे आप प्राइसेस को, तो वो प्राइसेस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चली जाएंगी। अगर आप लोगों के पास लेस्पियर इंडेक्स है तो वेटेज बेस ईयर को दी जाती है, लेकिन अगर पास्ट इंडेक्स है तो वेटेज करंट ईयर को देनी होती है। अब अगर हम यहां पर देखें कि लेस्पियर प्राइस अगर हम यहां पर देखें कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर, और इसके साथ जो वेटेज देंगे वो क्वांटिटीज को देंगे, लेकिन क्वांटिटीज बेस ईयर 2015 की। तो 2016 का डाटा हमारे लिए इररेलेवेंट है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। अब हमने क्या करना है, जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं, प्राइस इंडेक्स फाइंड करने के लिए करंट ईयर की प्राइसेस को एक्स के कॉलम में पुट करेंगे, 4.25, देन 38.9, then 59.7। वाई के कॉलम में बेस ईयर की प्राइसेस को पुट करना है आप लोगों ने, 3.95, 34.8 एंड 61.56। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोगों ने वेटेज को कंसीडर करना है, और लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में वेटेज दी जा रही है बेस ईयर क्वांटिटी 97.75, 78, 118। इस तरह से डाटा सेव कर लेने के बाद आप लोगों ने एसी की प्रेस की और शिफ्ट 1 सम के पास 3 की प्रेस की, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 3 समीशन वाई के लिए 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आपके पास आ गया लेस्पियर प्राइस इंडेक्स 101.25 एंड द करेक्ट आंसर इज सी।
और इस तरह से आप लोगों का लेस्पियर प्राइस इंडेक्स बहुत इजीली कैलकुलेट करके आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अब तो एक सब्सक्राइब बनता है। कॉस्ट इंडेक्स को फाइंड करना, अब बेसिकली मैं इस सारे मेथड को एक मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने डाटा को किस तरह से सेव करना है। आपका कैलकुलेटर ऑन मोड में गया, जैसे ही डाटा आएगा और पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है, तो आप लोगों को बेस ईयर की क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है। प्राइसेस करंट ईयर और बेस ईयर, जबकि क्वांटिटी सिर्फ करंट ईयर की चाहिए। सिंपल सा मेथड है। मोड की प्रेस की, 3 नंबर 2 वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी को ऑन करेंगे। एक्स के कॉलम में लिखेंगे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर 4.25, 38.9, 59.7, और वाई के कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्राइसेस ऑफ बेस ईयर 61.56, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर 104.36, 83, 116। डाटा सेव करने के बाद हर टाइप, चाहे लेस्पियर है चाहे पॉजिटिव है, या आप लोगों ने कोई एवरेज से फाइंड करना है, तो सम पे गए, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन वाई, एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड आंसर इज 101.49। ये आपके पास आंसर आ गया। अब लेस्पियर और पास्टे इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद जब फिशर कैलकुलेट करना हो, तो फिशर हमारे पास बेसिकली लेस्पियर और पास्टे का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो वो कैलकुलेटर से नहीं आ सकता। इसके लिए आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन्स लेने के लिए अंडर रूट ऑफ लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ पास्टे। अब ये ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आया 101.37। ये हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स मौजूद है। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आइंदा के लिए इससे ज़्यादा अच्छी-अच्छी वीडियोज़, कैलकुलेटर, ट्रिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।